Hello, Mr. Faris. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम फारिस, हाउ आर यू? जनाब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं जनाब? ठीक हैं सिंधी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सैटरडे को मैं थर जा रहा हूँ, चलेंगे आप दोनों? चलो अब सब आएंगे तुम्हारे साथ थर। मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, 10 मिनट दो, सही है? ओके 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 बाय। ये गर्दन भी कट गई, देखो ये देखो। अभी जो तुम लोग एपिसोड देखने वाले हो ना, K-Talks episode 1, basically this was the event that I did on 19th March 2023, and this was the first ever alumni get together that I did along with my students, my pass out students mainly. और उसमें बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स उसमें आए, जो क्राउड उसमें आया, स्पेशली मेहदी मर्चेंट जिसने ये सारा एडिटिंग, जिसमें मेरी गर्दन वगैरह कट गई है थोड़ा, ये दिखा इसको। तो अब सीन ये है कि थोड़ी बहुत है ना, ये मोबाइल पे शूट हुआ वैसा ही है, जिसमें वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम इसकी वीडियो बचा लें, लेकिन कहीं कहीं वीडियो क्वालिटी थोड़ी ऑफ है, ऑडियो क्वालिटी कहीं कहीं ऑफ है, लेकिन द कंटेंट विल बी गुड इफ़ यू रियली वांट टू डू। क्योंकि अभी तुम लोग अभी वॉच कर, यू आर अबाउट टू वॉच इट, अभी देखा नहीं है तुम लोगों ने। तो एपिसोड 1 देखने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, और इस वीडियो का मकसद यही है कि एक डिस्क्लेमर, कि इसके अंदर जाओगे तो कहीं कहीं वीडियो क्वालिटी ऑफ मिलेगी, कहीं कहीं ये मुंडी उड़ी भी होगी, कहीं कहीं आवाज़ नहीं आएगी, बट द ओवरऑल कंटेंट इज़ गुड। एंड इफ़ यू रियली फॉलो दिस एपिसोड 1, तो फिर जो एपिसोड 2 में होना है वो तुम्हें समझ आएगा। इसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, जिसका मैं नाम लेना भूल गया, मेहदी, स्पेशली मेहदी यू, एंड ईशा रऊफ, विवेक, समर, आयशा, इसरा, उरैब, अफशर, आई एम मिसिंग एनी, बिलाल सूरती जिन्होंने कुछ परफॉर्म किया था, उमैर जिसने व्लॉग बनाया था। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो वहाँ पे था, और एवरीवन जो अभी ये वीडियो देखने लगा है, जो एपिसोड देखने लगा है। द नेम ऑफ दिस K-Talks episode 1 is 31st chapter, and this is because I have entered into my 31st chapter, which is I will be 31 years of age at my next birthday, and that's why the name of this episode is 31st chapter. और इसमें मैंने खुद भी बहुत सीखा, और डेफिनेटली शायद बोलते हुए तुम लोग भी सुनते हुए समझ लोगे, और जो वहाँ पे क्राउड था उन्होंने भी समझा। एंड द बेस्ट वे एंड द बेस्ट, probably the most productive way to watch this is whatever you learn, you pass it on to another human being that you know, and that's how it will be more productive. And वही बात again, I would also thank, एक दो नाम रह गए, सबा इमरान, जैन जो बहुत डरपोक बच्चा है मेरा, लेकिन अब आर्टिस्ट बन गया। फेलियर बच्चा था, लेकिन फेलियर बच्चे में से उसने बता दिया कि फेलियर्स आर सो गुड, उसमें उसका भी एक बड़ा रोल है। आई विश एंड आई होप कि ये एक मीनिंगफुल चीज़ या मीनिंगफुल वैल्यू ऐड करे। कहीं कहीं ये अगर आपको मुंडी उड़ी हुई नजर आए तो यू विल हैव टू टॉलरेट इट। इन एपिसोड 2 प्रॉबली वी आर गोइंग टू ग्रेड अप। बाकी आई थिंक जाओ एंजॉय करो यार, जाओ। मैं ज़रा देखता हूँ कहाँ कहाँ मुझे सीन सेट करने, सही है? यार कैसा लग रहा है आप लोग को? उससे व्यू कैसा लग रहा है? सही है। अब आप लोगों को काम नहीं करना है, टीचर वाला मोड चाहिए या एक आउटसाइडर वाला मोड चाहिए? टीचर नहीं चाहिए, अब तो टीचर हो गया, अब हो गया टीचर। अब आई कैन बी मोर ओपन एंड आई कैन बी मोर स्पेशियस इफ आई विल डिफाइन, है ना कोई? अब आई थिंक देखो, मैं ये कह रहा था, चलो एक काम करो, पहले एक स्टार्टर जो सोचा है मैंने शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, कोशिश है। और मैंने पता है बहुत सारे, चलो खुल के बिल्कुल, मैंने ना ऑब्वियसली जब एक चीज़ बहुत अच्छी डिकोड की, और वो ये डिकोड किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर वर्किंग फॉर रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक कि स्कूल में आप शायद पढ़ रहे इसलिए थे, ग्रेड चाहिए थे, सही है। फिर यूनिवर्सिटी में आप गए तो जीपीए, मैंने याद रही स्टोरी आप माइंड में है। तो अब आप देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये मैंने क्यों किया ऑनेस्टली बताऊं, कि इसके कोई रिजल्ट्स नहीं है,
कोई रिजल्ट ही नहीं, मतलब क्यों बैठे हैं भाई? ऐसे ही। मतलब यार ये आपको नहीं पता स्पेस की इंपॉर्टेंस है। देन इन मोस्ट सिचुएशंस आई बिलीव कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस, आप घर से निकले यहाँ तक आने के लिए कि भाई यहाँ पहुंचना है। एवरी लेट्स से, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? खुल गया? अच्छा काम करो, एक स्टार्टर पहले, यू विल लाइक इट मोर, क्योंकि जो मैं सिखाना, जो ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, उसका इस स्टार्टर एक्टिविटी से एक बहुत गहरा संबंध है। तो आपको करना ये है। और देखो एक और बात कि आप लोग एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें, टॉन्टिंग आपस में क्रॉस फाइट ना करें। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, फट्टे फट्टे होने चाहिए, मजा आएगा। सच सही है, किसी के ऊपर में अगर कुछ आता हूँ और अगर वो माइंड करता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं करूँगा। और क्योंकि आपने वो इधर दे दी बॉल, समझ आया? And I really like the energy, I really like the feel है। एक काम करो, फर्स्ट पेज पे जाओ। फर्स्ट पेज पे जाने के बाद आप लोग वो लिखो बगैर सोचे। और एक और कि आपका बराबर वाला क्या सोचेगा, आप उस give a shit, सही बता रहा हूँ, give a shit। अबे चल, अपना आए हो ना भाई, दोस्ती करनी है। क्या हाल है? लेट हो? लेट नहीं, क्यों लेट हो? अभी नहीं, क्यों लेट हो? अब तो क्राउड तो प्रेशर देगा तुम्हें, अब क्या होगा? अब नहीं आना था लेट, क्योंकि ये मुश्किल होगा ना, कुछ तो कैच ही चाहिए बीच में। अच्छा सही है, क्यों लेट है? ये देखा, ये होता रहेगा, मैं इसलिए कह रहा था। नहीं यार, बताओ यार, बुरा तो नहीं मानोगे यार, पक्की बात है, बुरा नहीं मान, यहाँ पे कोई बुरा नहीं मान रहा, खुल गए सारे। अब फर्स्ट पेज पे जाएं एंड राइट डाउन व्हाट यू फील राइट नाउ। एक पेज, दो पेज मैक्स, सही है? What you feel of this space, what you feel your life is about, whatever first thought that comes into your mind, just write it down। एक, दो पेज, तीन पेज की ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं है, 3 पेज तक जाओ, 2 पेज से तक लिख सकते हो, whatever। वापस पेन नहीं चाहिए यार, मैंने बोला था यार, आ जाएगा, रुक जाओ, नहीं आया नहीं है। पेन सबके पास आ गई है? पेन सबके पास आ गई है? यस और नो? यस, पेन आ गई है, सही है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, राइट whatever you feel that comes into your mind of this space। How do you feel about it right now? How do you feel in life about yourself right now? How your life feels to you? Whatever comes to your mind first। सोचो भाई, चुप, खामोशी यार। चीटिंग नहीं करें, बराबर से देख, अपनी लाइफ, अपनी तो बराबर, मेरी लाइफ में क्या है? अबे अपना सोच, अभी मैंने बोला। चलो, ये तो अच्छी क्लास है यार। गुड यार, आई लव यू गाइस। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सारे आए। सॉरी मैं बोलूँगा बीच में, पता है इंटरप्शन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। रियली अप्रिशिएटेड। एंड इंशाल्लाह कोशिश है पूरी यार, अच्छा सिखा के जाऊंगा और आपको कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोशिश पूरी हो सके, ट्राई। लेकिन हमारा देख भाई, तुम क्यों ऐसे बैठे हो? ये मेहनत है भाई, तुम मेरी क्लास में स्टूडेंट हो यार। एक और बंदे के लिए तालियां प्लीज।
हमाद भाई, he has worked so hard with me since last 6-7 years, second engineering होगा, and I really appreciate it. बहुत अच्छा है, यारी बॉय है मेरा, थैंक यू यार अमन। ये लोग पेन लो, पेन नहीं रहे, पेन ले लो ना। हमारे नाम मुझे क्लास में पहली दफा ऐसे खुल के देखा है ना? सही है। यार आपकी दोस्ती का टाइम आपके पास पूरा होगा। जो ये देखो मैं बताता हूँ, बीच में आपको जो मैं भी आपकी साइकोलॉजी बता दूँ। अभी आपको जो है वो आपकी दोस्ती जो है ना, वो पुरानी जो फीलिंग है वो अच्छी आ रही है, सही है। जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, अपना भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये फील्ड पे मैं हट जाऊँगा ऐसे। अब जब अरे हाँ एक और बार जब बोलना हटा देना कीजिए, सही है। लेकिन जस्ट एंजॉय योर स्पेस अपना थोड़ी देर तक, फिर बातें करो गॉसिप से, लेकिन जब अपना टाइम हो अपना टाइम लगाओ तो फायदा। कैसा लगा? थोड़ा सा कुछ सूदिंग सूदिंग। मैं रीड करूं, मैंने क्या लिखा? Should I read? You want to listen? We want to listen? यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। I feel that this site is beautiful. रो जाओ।
भाई इमोशनल हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी। ये तो क्यूट हो गया यार, ऑनेस्टली राइट। अबे तुम लोग पता है हमें ना बहुत डिजिटल वर्ल्ड में चले गए यार, हम एक ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस लूज कर चुके हैं। अबे कसम से बहुत, जस्ट थिंक ऑफ इट, वी वांट टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद द वर्ल्ड ओनली, दैट्स इट। इसको कैसे आप कैसे डिनाई करोगे? कैन यू नॉट फील इट राइट? हाँ चलेंगे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। देखो सही है, लेकिन ये स्पेस है ना, नाउ यू फील दैट स्पेस, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और हमें आई थिंक आई रीड दिस फॉर यू नाउ। अच्छा सही है। आई फील दैट दिस साइट इज ब्यूटीफुल। आई नेवर थॉट दिस वुड हैपन। आई नेवर आस्क्ड फॉर दिस मच ऑनेस्टली। They have no idea. They have no idea how I feel today. But I would like to thank each one of them to be here. Thank you. Thank you. और बताइए, अभी नहीं पूरा नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा। Honesty I think is the best thing. कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुल के सब कुछ बोलूँ, कोई बुरा नाम आया, वापस से डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ। लेकिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीटअप इज कि हम यहाँ बैठ के इसलिए बात करें कि शायद लाइफ में कुछ लर्निंग्स ऐसी होती हैं जो आपके सराउंडिंग में होती हैं लेकिन आपको नहीं पता होती हैं। वो अब ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल गॉसिप चाहते हैं आप, मैं रुक जाऊँगा। वैसे एक और बात, सॉरी यार, एक और बात, कि जब आपका दिल चाहे कि आप मुझे रोक सकते हैं, प्रेशर आना ही नहीं है, वाइब किल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इमोशनल हो जाने से भी जो है वो गलत हो जाता है, और मैं आपको ऊपर भी अचानक से लेकर चला जाऊंगा, नीचे भी लेकर चला जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली आई नो एट अ किसी भी, मैं भी जब एज अ टीचर बात करता हूँ, तुम लोगों ने शायद आज तक नहीं देखा कि जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो लेक्चर के अंदर आपको एक मिक्स ऑफ, शायद थोड़ी सी साइकोलॉजी, मेरी अम्मा जो है वो बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने अपना सपना हमारे लिए तोड़ा कि भाई हमारे बच्चे पढ़े। और उन्होंने नॉर्मल, आई बिलोंग टू अ वेरी अच्छी फैमिली है, बहुत मज़े की फैमिली। अम्मा अब्बा मेरे बहुत अच्छे हैं और मुझे मोहब्बत सब दे सकते हैं उनके लिए। और हर अम्मा अब्बा के कुछ आपको प्लसेस नज़र आते हैं, कुछ माइनसेस नज़र आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ आप चाहते हो 110% वही आपको सब चीज़ों में मिले। हम मेजॉरिटी ऑफ अस आर लुकिंग फॉर मोर, वी वांट मोर, मुझे और चाहिए। और अब मेरी, यार आप लोग मेरी सिचुएशन समझो कि मैं अब इस टीचिंग के करियर में मुनासिब है सीन, सही है, थोड़ा सा पता है कर रहा हूँ। और अब व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब अब अगर पैसा एक्साइटमेंट है, अगर बड़ी गाड़ी से उतरने से शायद ज्यादा खुशी मिलेगी क्या? कैसे? ठीक है मिलेगी, बहुत मजा आता है भाई, बड़े फोन, बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रैवल, ओ भाई दुनिया घूमने जाओ, क्या मजा है। लेकिन नॉट फ्लेक्सिंग ऐसा तो नहीं लगेगा। ऑनेस्ट दिल से बोल रहा हूँ यार, अब कर दिया, किया ना, अब क्या, अब किसके, मतलब कल मैं सुबह उठूं काम पे जाऊं, क्यों जाऊं? चलो पैसे मिलेंगे, मजा आएगा, सही है क्या? दैट शुड बी द ओनली फोकस पॉइंट। मजा कैसे आएगा? मतलब एक आउटलेट में आप एंटर होते हो, एक शर्ट लगा हुआ है, आपने खरीद लिया, अब आपको नहीं हो रहा, मैं वो नहीं कर रहा कि यार ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम लोग को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार, आई थिंक देयर शुड बी अ मच बिगर रीजन that I land at work. There should be a much bigger motivation कि मैं सुबह इसलिए आंख खोल के पढ़ाने जाऊं कि मुझे पैसे, नया शर्ट हो गया भाई, अब क्या भाई, अल्लाह ने शायद हाथ भी पकड़ लिया कि भाई कर लिया,
लेकिन उसके कुछ मैंने देखा कि उसके कुछ क्यों लेट हो बताना पड़ेगा। और ये हमारे हैं बहुत बड़े ब्लॉगर, लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। गुड, प्राउड ऑफ दिस गाय आल्सो, प्राउड ऑफ यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। किसी को मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कर रहा कि किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो मैं किसी का बुरा चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सबका अच्छा हो, सब ऊपर जाए भाई। मैं तो, मेरे लिए से खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। गुड, हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ही विल बी परफॉर्मिंग फॉर अस आल्सो। So let's give him a huge round of applause. Sorry. सही है। अच्छा, let's call, कोई आना चाहेगा? अभी इतने कंफर्टेबल हुए हैं। मुश्किल वाइब है। टेस्ट है थोड़ा सा, सही है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। और जैसे तुमने वो पढ़ा है, कोई स्टोरी बुक पढ़ी? ये पानी जो है ना, बेस्ट वाटर गोइंग इनसाइड राइट नाउ। कसम से समझ आया। अगर एक और बात बताओ कि एक और चीज मैंने विद टाइम डिकोड की है, और मैंने ये डिकोड किया है कि वही बात जो मैं रिजल्ट्स वाली बोल रहा था ना, कि यार हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल ये करना चाह रहा था, मैं सोचा कि इवेंट करते हैं, वैसे ही मिलेंगे, मजा आएगा, मैं गेट टुगेदर होगा, बस ऐसे ही रैंडमली सोचा। तो अब मैंने सोचा कि क्यों कर रहे हैं, सही है। अब क्यों का कोई जवाब ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं? बस ऐसी, बस कुछ बात होगी, मजा आएगा, वाइब होगी, एंजॉय करेंगे। और फिर मैंने अपना जो सारा फोकस है, वो सारा फोकस उस प्रोसेस में लगाया। मैं थोड़ा मुश्किल बात होगी, लेट्स से जब मैं गूगल फॉर्म डिजाइन कर रहा था, तो आई वॉज हैविंग फन डिजाइनिंग दैट गूगल फॉर्म, एंड आई वॉज थिंकिंग कि उसमें ठीक है, चलो नया सीखने को मिला, कल को जो है मैं और कुछ करूंगा, और कल को आगे जाऊंगा, कुछ और चीज होगी तो मुझे ये वाली स्किल काम आएगी, सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप आया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे पोल बनाना सीखा। पोल जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोल कहते हैं, सॉरी भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है। तो अब मैं पोल बनाना सीख रहा था, सही है। तो वो भी मैंने सीखा कि यार चलो पोल बनाऊंगा, सही है, मजा आएगा, सही है। ये बॉय बैठा है, ये मेरे घर पे बैठा था, ही इज माय स्टूडेंट टू, एंड he has one of the major roles of this। पता है इसने मुझे, मैं नहीं डिजर्व करता है यार। पता है मैं खुद शेक हो रहा था, मैं सोच रहा था यार पता नहीं कैसा फील होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे वो शेकी फील आता है ना, आप लोग भी जब कोई नई सिचुएशन से गुजरते हो, या मैं अगर अभी जैसे थोड़ी देर पहले जानबूझ के टेस्ट किया मैंने कि अभी कंफर्टेबल हो, ये जो फील आया ना कि नॉट येट, हाँ अभी होगा, थोड़ी देर, ये आ रहा था ना, ये जो फील होता है ना, यू हैव टू स्टेप अप एंड यू हैव टू लाइक चला दो। क्या होगा? सही बोल रहा हूं मैं, वो पंप नहीं कर रहा, नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम नहीं बोल रहा है पहाड़ में, लेकिन ये जो फील है ना, यू ट्रस्ट मी विद दैट, मैं शायद उसमें अच्छा था सीरियसली। मुझे भी डर लग रहा था। अब ये इवेंट हो रहा था, इवेंट करते वक्त मैं बहुत डरा, अंदर से शेक हुआ। अब मैं सोच रहा था कि यार करूं या नहीं करूं। तो इसने बोला यार यू नीड समवन एट सम पॉइंट। जरूरी नहीं है कि वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मियाँ बीवी हो। अभी मियाँ बीवी वालों को ये है एक लड़की का मुझे मैसेज आया, माही सुला बोलती यार घर पे दावत है। मैंने बोला चैप्टर चेंज हो गया लाइफ का, समझे ना। देखो जैसे स्टोरी होती ना, अभी मैं बता रहा था एक और कि पहले मैंने गूगल फॉर्म डिजाइन करने को एंजॉय किया,
फिर उसके बाद मैंने वो पोल डिज़ाइन करने को एंजॉय किया। फिर मैंने मैसेज करने को, टाइप करने को एंजॉय किया, क्योंकि अब मैं मैसेज टाइप करता हूँ, क्लासेस होती हैं तो आदत भी है, तो मजा। और मैंने ट्री ऐड किया छोटा सा। मैंने बोला यार इसको हम नया कैसे बना सकते हैं, क्या करें इसके साथ, बताया मैंने बोला कि क्या करूं, मतलब कुछ नया कुछ कर। आई वॉज एंजॉइंग। तो जब मैं एंजॉय कर रहा था तो मेरे माइंड में खुद ही आइडिया टप 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 पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। और आप कुछ भी फिर, क्योंकि अब एट द एंड ऑफ द डे, सच बात है, यहाँ पहली दफा खड़े होकर बोल रहा हूँ यार, मेरे कोई आदत थोड़ी है, मतलब जो आ रहा है, शेकीनेस भी आ रही है, सब कुछ फील हो रहा है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैं इस प्रोसेस के थ्रू गुजर जाऊंगा तो मैं कितना सीखूंगा यार, मैंने कितना सीखा, लर्न किया, ग्रो किया। एंड आई थिंक कि इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत बहुत चीजें सीख सकते हैं। एंड आई वुड रियली रियली लव टू शेयर ऑल दैट आई हैव लर्न। एंड आई वुड वांट कि मैं आपको इंडिविजुअली पहचानूं, जानूं, वापस से जानूं। अब आप उसकी प्रैक्टिकल लिमिट्स को भी समझते हो। आई थिंक मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं तो हर बंदे से खड़े खड़े बात करूँ, रुकूँ, पूरी कोशिश होती है, अल्लाह की कसम पूरी कोशिश होती है। लेकिन अंदर से कभी कभी फील आता है कि सर तो थोड़ा दूर हो गए, तो अब लग रहा है बड़े आदमी से हो गए हैं, तो ऐसे लगने लगता है। मैं ऐसा होता है यार, मैंने पता है बच्चे माइंड कर जाते हैं। माइंड ना करना, कोई चीज़ अगर बुरी लगती हो आप मुझे खुद बोल देना, मैं आई एम ओपन टू एनीथिंग, एनी, मतलब कुछ कर भी सकते हो। यहाँ पे आके चीप नहीं होना होता, तो चीप नहीं होना होता, चीप नहीं होना होता, चीप नहीं होना होता। ये जहाँ खड़ा होता है एडल्ट जोक शुरू कर देता है, एडल्ट कॉमेडी चलानी है, एडल्ट कॉमेडी चीप हो जाएगा, ये तो क्राउड में और ही निकल जाएगा। फिर ये नहीं, वो फिर बोलेंगे टीचर कैसा टीचर है। टीचर की नौकरी भी बहुत जजमेंटल नौकरी है कि पता नहीं टीचर अगर कुछ कर रहा है, अपने इंसान है यार भाई, आप प्रोफेशन भाई जज क्यों करते हो। मतलब एक मैं सच बता रहा हूँ कि कुछ भी मूवमेंट होती है, ओ कोई ना कोई मिलता है, तो जज क्यों करते हो आप लोग यार। भाई मैं आप लोगों के साथ तो अच्छा हूँगा, कहीं कहीं जज खुल के नहीं आ रहा मैं भी, क्योंकि मैं अगर कोई वर्ड भी बोलूँ तो आई विल हैव टू थिंक कि शायद ये सोचेगा ये सर बोल रहे हैं तो शायद बोलना सही बात होगी। ये सर नहीं समझता, मैंने तो सुना था गलत है। हाँ, और जो आपने सीखा है अभी तक, स्टोरी बुक की बात कर रहा था, लास्ट बार बोलूंगा, फिर मैं थोड़ी देर हटूंगा भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ही बोलता रहूं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बोलें। मैं चाहता हूँ मैं आपकी भी सुनूं, आपकी भी परफॉर्मेंसेस को देखूं, या जो भी बोलना चाहते हो, बीट बॉक्सिंग आती है दिल से आप, क्योंकि आपको मैं समझता हूँ ऐसा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, डजंट मैटर एनीथिंग, राइट, कुछ भी आप कर सकते हो। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, होने दो, क्या फर्क पड़ेगा, होने दो। दिल शेक हो रहा है, होने दो, क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, नथिंग, राइट, कुछ भी कर सकते हो। क्या करोगे आप भी मुझे जज कर लोगे तो क्या कर लो यार, मतलब आप मुझे जान पर्सनली तो जान लो ना, इंसान ऐसा है भाई, ये इंसान ऐसा है। बाकी इसके बाद आप उसके एक्शंस को, इंसान को देखो, नॉट मुझे, मैं आप लोग को भी एज ए ह्यूमंस देखता हूँ। आप लोग को जब मैं क्लास में देखता हूँ, जब यहाँ देखता हूँ, तो एज ए ह्यूमंस देखता हूँ। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या क्यों किया, ये क्या हुआ, ये क्या पहना, ये क्यों उड़ा, ये क्या हुआ, आई डोंट माइंड, दैट्स योर चॉइस, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट्स व्हाई यू डू इट। हम अपने आप से डिनाई करते हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद, या ये गलत है, मैं नहीं करना, तो फिर उसको गलत समझ रहे तो नहीं कर, मतलब दूसरे को देख रहे हो पूरा सुबह से शाम तक फेसबुक और व्हाट्सएप पे, जो नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट देख रहे हो, जो यूट्यूब पे एक्सेस है, जो चीजें हैं, वो सब खुल के देख रहे हो, और जब कर रहे हो तो या कोई और कर रहा है उसको जज कर रहे हो। अबे तो पूरा दिन टीवी क्यों देखा, वो रियल लाइफ में कर रहा है, उसकी मर्जी, उसको तुझे नहीं करना, तू नहीं कर, तो उसको क्यों तू बोल रहा है कि तू ये कर, तो ये नहीं कर। बी यू ना, समझ आ रहा है। ये जो नेगेटिव्स है ना, ये नेगेटिव्स आपको
काफी उस सोशल मीडिया की वजह से मिल रहे हैं, और हम अपना आप भूल जाते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये हो जाए, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये हो जाए। बेचारा टेंशन में था, मेरे सुबह घर आया मुझे पिक करने, यार मेहदी मैं सॉरी तुझे भूल गया, लेकिन भाई ये इसके लिए एक दफा प्लीज दिल से आना चाहिए, इसकी वजह से हम बोले यार पता मैं वर्कआउट कर रहा था, मेरे घर से कर रहा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बीच पड़ गया था यार, ये हर कोई पड़ जाता है भाई। आपको नहीं पता होता कि हाउ वुड दैट फील, कितने टाइम बाद मिलेंगे और कैसा फील होगा, क्या होगा, लोग परेशान होंगे, मजाक होगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन मार्क्स थे ना, समझ लो। तो ये स्पेस को खैर हम एंजॉय करेंगे अच्छे से, और आई एम श्योर स्टोरी बुक की बात बोल दूं, लास्ट बोल रहा था मैं, स्टोरी बुक ये है कि जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हो ना, क्या आपकी लाइफ ही एक स्टोरी बुक है? आपका जो स्टोरी बुक का जो है पहला पेज खुला, क्या किसी ने पूछा फोन छोड़ दो, थोड़ी देर बाद वीडियो पिक्चर भेजेंगे, सीख लो जो मैं सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम है फिर मैं चला जाऊँ सॉरी। लेकिन जो पहला पेज आपकी स्टोरी बुक का खुलता है, इस दुनिया में आते हैं आप, एक परी छोड़ के आती है आपको ऊपर से, तो किसी ने आपसे पूछा कि बेटा यहाँ पैदा होना है, बेटा इस वाले स्टेट के, इस वाले शहर के, इस वाली गली के, इस वाले हॉस्पिटल के, इस वाले अम्मी अब्बू के अंदर आपको मैं छोड़ के आऊं? किसी ने पूछा कितने साफ थे, गंदे खून वाले थे लेकिन दिल से साफ थे, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं था, बस था जो थे वो थे। फिर जो आपको सिखाया, ये सही है, जो सीखना है सीख मेरे एक्शन से, मैं जो सिखा रहा हूं मैं बताऊंगा, समझ आ रहा है? मैं तो वही बताऊंगा, लेकिन आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन समझते हो? कैन देयर बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन? देयर शुड बी, दैट्स द ब्यूटी। जब मैं कोई ओपिनियन देता हूं, आप डिसएग्री करते हो, मुझे बोलो ये गलत बात करो मेरे हिसाब से, आई वुड ओ वाओ, टेल मी व्हाई एंड आई विल एक्सेप्ट इट, आई शुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट इफ आई लर्न इट। नो, सही है? तो खुला सीन है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आप अगर बुरा लगे या अगर आप बोलो कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो बेटा, ऐसे कर दो, सही है? आ जाओ, तुम्हारी रोस्टिंग करूं मैं, है? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर समर। अच्छा वो है, यार these two are very famous actors. अभी शुरू किया है इन्होंने करियर, he is my student, she is my future student Anna, and he is Samar, and they are doing well in life, and they are actually doing well in life. इसके अलावा उसका भाई बैठा है, पूरी एक्टर है। I'll talk about every one of you. I'll try to, वो फारिस बैठा है मेरा भाई, उससे मैंने बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। मैं अगर किसी के बारे में कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को वैल्यू नहीं करता, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ हर इंसान को, सिर्फ ऐसे ही दिल से जो कॉम्प्लीमेंट आएगा बोल दूंगा भाई। किसी को ये नहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए कि सर इन्होंने बोला मेरे उसके बारे में तो बोला, मेरे बारे में क्यों नहीं बोला, ये वाली जो गंदी फीलिंग है प्लीज ऐसा ना करें। मैं सिर्फ दिल से जो आएगा, जिसके बारे में ऐसे ही रैंडमली पॉपअप्स जो आएंगे वो बोल दूंगा, ठीक है? हाँ, तो किसी ने आपसे पूछा, कि इस तरह आपको बड़े किया जाएगा, आप बड़े होंगे, फिर वो स्टोरी बुक आपकी जो है वो आगे चलती गई। और उस स्टोरी बुक में आज शायद कोई ना कोई पेज चल रहा है, राइट? और उस पे अब आप हैं,
और ये वो हो रहा है। और अब मैं वो पेन जो है ना यूं कंट्रोल में मेरे, क्या वो मैं अपनी नोटबुक में खुद लिखूं या कोई और लिखे? कौन लिखे? क्या सोसाइटी लिखे? क्या हालात लिखें? जो पास्ट के नोटबुक्स हैं क्या वो पास्ट के नोटबुक्स लिखें? आगे तो बाकी है यार। क्या वो लिखें जो सब लिख रहे हैं, या वो लिखें जो खुद खुशी जिससे मिलती है, जिससे आपको मजा आता है? अब वो मजे की डेफिनेशन चेंज हो सकती है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट बीइंग, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्पार्क, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एक्स फैक्टर, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। आई कैन नॉट से कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। आपने कभी भी करियर एडवाइस मुझे कभी नहीं सुना होगा। मैंने कभी भी नहीं बोला कि यार आप ये करो, ये पढ़ो। मैं उससे सवाल ही पूछना शुरू कर, मुझसे वो पूछता भी आगे क्या पढ़ूं, अच्छा कैसा है, मैं सवाल करना शुरू कर देता हूँ। क्यों? सी द टेक्निकलिटी है राइट, कि मैं उसकी कोशिश करता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं उसकी पर्सनैलिटी को परखूं कि वो क्या चाहता है, क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहता है। अब एक लड़की आई मेरे पास, अभी स्टूडेंट है करंट, वो मुझे कहती है कि सर यार वो मुझे फैशन डिजाइनिंग का बड़ा अच्छा शौक है, लेकिन वो अब ज़ाहिर है बीबीए में इंशाल्लाह एडमिशन ले रही हूँ। बीबीए बुरा नहीं उसका, बीबीए ऑफेंड नहीं जाना, ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को। या तो अभी चलो मारो सारी डिग्रियों की है यार, मैं सीए करके अपना बलात्कार करना चाहता हूँ। इस भाई बुरा नहीं माने यार, मैं इसलिए बीबीए कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं। वो भी कर रहा है, वो अकाउंट वो कर रहा है, क्या कर रहा है? अमेज़न में कुछ कर रहा था, अच्छा कर रहा था लड़का, अप्रिशिएट करें भाई, चले मेरा बच्चा है। नहीं करेंगे, कंजूस कंजूस। मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, नहीं करोगे मुझे बताए, दिल से बोलूँगा तो वो वाइब आप कैच करते हो, समझ आए? लेकिन आप अभी मेरी वाइब कैच कर रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आई एम बीइंग नेचुरल, आई एम बीइंग व्हाट आई एम, राइट? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग स्मार्ट। बस ये सीन है भाई, यही तो समझा रहा हूँ। आपकी हर बंदे की एक अपनी फील है, अपनी वाइब है, आप उस पर भरोसा करना सीखें। और आपको जो आज तक स्टोरी बुक में जो है ना, बचपन से आज तक जो है ना, मैं बताऊं टीचिंग सिस्टम से ही मैं तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, दैट्स द स्पेस आई कैन टॉक अबाउट इट, दैट आई बिलीव कि जो आपका ये रिजल्ट सिस्टम होता है ना, एग्जाम में यार 30 बच्चों की क्लास है, 3 बच्चे जो है, 4 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हैं, बाकी बच्चों का क्या? जो आपने उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर दिया कि तू फेल हुआ है, फेल हुआ है, फेल हुआ है। अबे उसको ये तो सिखाओ कि भाई फेल होना तो अच्छा हो सकता है, ट्राई तो किया। ये कोई नहीं करता। फर्स्ट को ये ट्रॉफी, सेकंड को ये ट्रॉफी, थर्ड को, अबे वो 3 क्वेश्चन बाकी के बजा दिया आपने, फाड़ कर दी उसकी बेचारे इशारे में नजर आए, बस वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन वाई वुड यू डू इट यार? यंगस्टर्स हो यार, अपनी, मैं आपको बताऊं ये मैंने पेन और नोटबुक क्यों गिफ्ट किया, क्योंकि आई वांट यू गाइस लास्ट 2 मिनट्स एंड आई जस्ट स्टेप अवे एंड आई वांट टू ड्रॉप द शो, सही है? ताकि वो पार्टी भी आपको मिले, ऐसा ना हो जाए कि मजा भी आना चाहिए। जो बात है सिर्फ आप सुनते सुनते सही जाता है, कोई भी बोल रहा होता है, मैं भी बोल जाऊंगा अपनी आवाज सुनते हुए। और ये मेरे अम्मी अब्बू आ गए हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे सारे बच्चे हैं। हमारे को मजा आ रहा है, टेंशन, ये सारे बच्चे हमारे अपने हैं। और यार प्लीज एक और दफा, एक और दफा। हाँ जगह दे दें। आपका पीस है, आपका पीस नहीं मेरा, हाँ जी, she's my sister Shafat, she's my nephew Abdul Hadi, and मेरी अम्मा और मेरे अब्बा
कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। I would like to appreciate my mom, my father, my sister, मेरी जान और everything that they have done. हम appreciate ही करते हैं ना अपने माँ बाप को। कहाँ करते हैं करते हैं? जाके बोला मम्मी बहुत प्यार है आपसे, तब बोला तो अच्छी बात है, लेकिन कब बोला? दिल से बोला? मैंने भी नहीं बोला, नहीं बोलते यार, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम जो आज सिखाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये कि बाकी की जो स्टोरी बुक बाकी है आपकी, उसमें अगर पेन आपको अपने कंट्रोल में चाहिए है तो वो कैसे होता है। दैट्स माय मोटो ऑफ स्पीकिंग। एंड इतना सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, कोशिश पूरी होगी कि मैं जितना हो सकता है सिखाऊं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अम्मी अप्पू भी है सामने, पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, पहली दफ़ा होता है ज़िंदगी में बहुत कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को भी देख के, अम्मी अप्पू को भी देख के। ऑब्जेक्टिव पे मैं काम करूँगा थोड़ी देर के बाद। लेट्स फर्स्ट अप्रिशिएट उमर। ये अच्छा, माइक हमारे पास 2 हैं। दूसरा माइक कौन सा वाला माइक? ये वाला माइक। तुम गाओगे ना, हम गाना सुनना चाहते हैं। You have the crowd and you have the energy of the crowd. Let's welcome Umair. नुमान माइंड तो नहीं कर ना मेरा, प्लीज। क्या करना बेटा? क्या मैं सपोर्ट करूं? ये मजे का मजा है। देखो मेरी बात सुनो, जो बच्चा मेरा यहाँ पे आके परफॉर्म करेगा उसके एफर्ट, रिजल्ट को नहीं, उसके एफर्ट को हम वैल्यू करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट। आप फोकस नहीं करो कैसा बजाया, कैसा बोला, बोला यार, समझ आया? चलिए ये चल रहा है। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। ख्वाबों की डोर टूटे ना होना था प्यार। Next song. Anup Jain, किसने बोला? Yes, last हाँ last है last. अच्छा, ये थोड़ा सा पार्ट है, ये मेरा अपना गाना है. I wrote this song. It's incomplete, इसका सिर्फ एक वर्ड्स बनाया भी. सही है तो
गेस्ट अपीयरेंस थी। मेरा ख्वाब है, सीने हैं ये रातें, मुलाकातें हैं, अजीब हैं ये बातें सुनना, मैं सुन रहा। तेरा देखना यूं के मेरे दिल से, न करना एक बार सच्चा मेरा प्यार सुनना, तू सुन रहा। बातों का है ये नशा, ओ मेरा, ओ मेरा, तू है कहाँ हो। सॉरी, इतना सही है। रिलीज हो जाएगा ये इंशाल्लाह स्पॉटिफाई। अब नेक्स्ट जो है वो म्यूजिक तो नहीं होना चाहिए। I think क्या करते हैं नेक्स्ट लाइट्स। यार मुझे याद नहीं था, सॉरी। लाइट तो खोलो। ये लाइट खोलना है। लाइट बहुत बोर है, थोड़ा लाइट वापस सही है। एक रुको, परफॉर्मेंस में नहीं चाहिए। सही है, सही है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ हैं जानते। सही है, वेरी नाइस, अच्छा सी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ हैं वो हैं, कोई अब परफॉर्म करना चाहेगा? अब सोचो स्टेज कितना प्यारा हो रहा है कि नहीं? Anyone who wants to express can say yes. कोई नहीं? Yes, yes. Yeah, Mehdi Merchant. Okay, Mehdi Merchant. Good job. Yes. एक सेकंड। I wanted to thank you also. बहुत अच्छा तुमने मोरल सपोर्ट दिया। Let's give him a huge round of applause, please. एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहो, बस करते रहो अप्रिशिएट दिल से यार। एप्रिसिएशन मिलती है, गालियां मिलती है, सोसाइटी में बुराइयां मिलती है, लिटरली नेगेटिविटी यार, पॉजिटिविटी जस्ट शेयर इट। जान ले, क्या कमी हो जाएगी तुम लोग में यार? कोई कमी होती है क्या? बढ़ता है, समझ रहे हैं? प्यार बांटने से बढ़ता है, समझ रहे हो? गलती करे तो लो, क्या बात, समझ है? क्या बात। बेस्ट ऑफ लक, सपोर्ट दें आप, शाबाश। हेलो 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 हेलो। And she has to go to the hospital urgently, so she will leave. Thank you very much for coming. Good to see you after long. Connected रहें और definitely vibing करनी है वापस से। बस हो गया ना? हेलो हेलो एवरीवन। क्या बोलूं? कुछ बोल क्या बोलूं? जो प्रेशर फील कर रहे हो उसको तुम हेलो। You have got 3 minutes, bro. Pressure time है। So जो देखना आता है वो सही है। hello, my name is Mehdi Merchant. I am an aspiring filmmaker. फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैं मूवी बनाना चाहता हूँ। तो सर के साथ नई अच्छी टाइप की मूवीज, अच्छी जो आप देख सकते हैं फैमिली के साथ। तो
हाँ sarcastic बिल्कुल बिल्कुल। सो एक स्टोरी है छोटी सी, ऑब्वियसली आप सबकी भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी यहाँ पे, सरसत के साथ बहुत सारी मेमोरीज होंगी। मेरी एक है स्पेशल वाली थोड़ी सी। तो ये था कि 2018 में मैंने इनसे पढ़ा था, A-levels A2 एक्सेल दिया था मैंने, और उस टाइम पे मेरे अंदर ये कीड़ा उठा था कि यार फिल्में बनानी मुझे, मूवीज बनाऊंगा मैं। तो मजाक उड़ाते थे दोस्त, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, बहुत मजाक उड़ाता था ये मेरा। और ऐसे और भी बहुत सारे दोस्त थे जो मजाक उड़ाते थे मेरा। तो कहीं से सपोर्ट नहीं थी, कोई ये नहीं बोलता था कि कर ले यार, देख ले हो जाएगा शायद बोलता था कि शायद हो जाएगा, इतना भी बोल देता कोई तो काफी था, लेकिन किसी ने ये भी नहीं बोला। तो उन दिनों सर से इतनी बातचीत नहीं थी मेरी तब, सही थे, अच्छा पढ़ाते थे, बस इतना काफी था। हाँ तो यही करने जाते हैं ना, ये पढ़ने जाते हैं, ये एक्सपेक्ट तो करके नहीं जाते कि आपके यार टीचर ऐसा मिल जाएगा, मिल गया ऐसा टीचर क्या करें। बहुत तारीफ हो गई भाई, तारीफ नहीं करनी। तो उस दिन एक दिन था जिस दिन क्लासेस ऑफ हुई हमारी, तो इन्होंने देख लिया कि कुछ मसला चल रहा था मेरे साथ। मैं चुपचाप बैठा था क्लास में, ज़्यादा बातें नहीं करता था किसी से, बस क्लास लेता था, निकल जाता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कि आजा चाय पे बैठते हैं। तो ये थे और मेरा दोस्त था मेरे साथ, हम 3 बैठे थे। और उन्होंने पूछा भाई क्या मसले हैं, मैंने मसले बताए, बहुत लंबे मसले थे मेरे, बहुत ज़्यादा मसले थे। और ये था कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई सपोर्ट नहीं करता, ये बहुत मसले। तो बस इन्होंने यार ज़्यादा बोला नहीं, बस ये बोला कि तू कर ले यार, कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ, देख ले, कर ले, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी नहीं, कुछ भी मसला हो, मैं बैठा हूँ। तो इतना ही काफ़ी था, बस ये चाहिए था मुझे स्टार्टिंग पॉइंट। तो थैंक यू सर। तो उसके बाद बस फिर हम कनेक्टेड रहे और फिर दोस्ती हो गई, एंड नाउ आई कॉल हिम माय एल्डर ब्रदर और माय मेंटोर। एंड सो अभी हो गया, ये कह रहे नहीं जाओ यहाँ से, अभी तो कंफर्टेबल हुआ हूँ मैं, अभी जाऊं। सो बस निकलूंगा यहाँ से, बस अभी सर बुला रहे हैं। तो ऐसा था कि यार ये ना पैशन फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है, ये इनसे मैंने सीखा। बस थोड़ा सा करेज चाहिए और हो जाती हैं चीज़ें, सब अच्छा हो जाता है, इन दी एंड सब अच्छा हो जाता है, ये देखा मैंने। सो थैंक यू सो मच यार। No expectations, nothing, no judgments. Guys, my name is Afshar. Sorry, यहाँ से व्यू बहुत डिफरेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। अच्छा, नॉट अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस ओवर हियर। मैं सीडर में था, मैं ग्रेडो आया था बाद में, लेकिन मैं साइंसेस का स्टूडेंट था। मेरी केमिस्ट्री से फट गई थी और फिर मैंने बिजनेस स्टडीज ले लिया था, सही है। और इस वजह से कॉमर्स की साइड में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद यू गाइज। अच्छा, आई एम अ राइटर और मैं 2 पीसेस आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे। और जो बॉयज हैं मेरे यहाँ पे, ये आप चिपका सकते हो, मेरी तरफ से फुल परमिशन है, 110% दिस विल वर्क, क्योंकि ये मैं खुद आजमा चुका हूँ। लड़कियां भी आजकल हैं इंटरेस्टेड लड़कियों में, आई डू नॉट जज देम, तो आप लोग भी यूज कर सकती हैं। सो दिस पीस इज कॉल्ड योर ब्यूटी हैज स्कारड मी। ये मैंने अपनी एक क्रश के लिए लिखा था और इम्प्रेस किया था उसको। Okay. Your beauty has scarred me in ways unperceivable by the humankind. The scars which reside amongst the extant feelings I have for you. And how stunningly beautiful these scars are, and how ironically lethal these scars are, that my heart joyfully bleeds in awe as I linger around, cursing every second when I do not see you. And how sinfully unjust it is to describe you in mere words,
and how immorally biased it is for one to even dare. But I am already a criminal, an insatiable victim chained to your beauty. For that one accidental gaze has plunked me into this vast ocean of love, this vast ocean of no return. Am no more than a space-bound entity, no more than a forgotten soul. I unknowingly clench my heart at the sight of you. How those long, undeniably majestic brown strands of silk gracefully lean against your slim, slender back. I enviously trace how shamelessly your clothes embrace you, how willingly they hide that stunning hourglass figure underneath them, as if attempting to preserve your holiness. And I rage with jealousy and how covetously I gaze. I can't help but incessantly shiver when I admire you. How proudly God himself decorated that fair, milky face of yours. How carefully he sprinkled those light freckles across your nose. How craftfully he has dusted your cheeks with that frail shade of pink, and just how deliberately his creation has put all goddesses to shame. And when you lead with innocence, the moment where your eyes swiftly roll over when you smile, that is where I lose my senses. Your eyes, and god damn your eyes. How cheekily you hidden them under your long bowing eyelashes, those huge torturing pools of hazel, is exactly where I lose my sanity. My body trembles in agony every time your hazel meets my browns momentarily. How my heart skips a beat during those 2 seconds is inconceivable, and how willingly I wait for that moment is unutterable. Now this is exactly what I live for. And as a caged bird, I've stopped my reveries in search of hope. Yes, I've turned into an eccentric fool because after all, your beauty has scarred me. यार लड़के को प्यार काफी हुआ है, अच्छा सीन है. I want to talk about it, bro, after this. अच्छा, अब क्या करना है? अभी और म्यूजिक, क्योंकि तुम्हारी स्पेस है. या कुछ 1-2 मिनट की कुछ और कुछ नहीं. देखो एक और बात बताऊं, वैसे ये एक हम इवेंट की नजर से भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसको उस नजर से भी देखो कि लाइक एवरी, वही बात जो मैंने पहले कही कि एवरी पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट वाइब. गेटिंग इट? मतलब उसमें आप फ्लेवर्स चेक कर रहे हो. मतलब एक अगर आप ये बताए आप प्रेजेंट में हो, ये डिफरेंस है. अब आपको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको उससे कोई लेसन भी नहीं चाहिए, आपको उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो है कि नहीं? ये स्पेस की ब्यूटी है ना. अभी मजाक नहीं उड़ा रहा, ऐसे ही सच कहने के लिए कह रहा हूं. मतलब अब इसके कंटेंट से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे थे, कुछ लोग रिलेट कर नहीं पा रहे थे. सही है. अब जो रिलेट कर पा रहे थे वो हंस रहे थे, और जो रिलेट नहीं कर पा रहे थे वो सोच रहे थे कि ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है, इसको क्या हुआ, ऐसे है ना. तो अब ठीक है, नहीं, पॉइंट ये है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एटलीस्ट यू सी कि यार ये इंसान हुआ यार, क्या फ्लेवर, नया फ्लेवर, ये भी होता है. समझ आया? मतलब एंजॉय इट, जरूरी नहीं है ना, समझ है मेरे ख्याल से. तो यूज इट. और इसको आप अगर और थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना चाहते हैं तो कोई फोन नहीं यार, फोन नहीं, सीरियसली फोन नहीं ना, मजा नहीं, खराब हो जाएगा. मतलब ये डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड ही तो हमें खराब कर रहा है, समझो ना. समझ गए? तो बस हो गया, लंबी हो रही है मुझे पता है. लेकिन अब जो है, अब हम बुलाने लगे हैं Zen, the future actor, and he wants to say something out from his heart, and he wanted to do that but was very anxious and was very worried to do that. And he was the one who ran into this, and मैंने खाली इतना बोला कि ये लड़का ही अंदर चला गया.
कि ये फेस भी नहीं कर सकता था। मैंने बोला यार ये अपना भाई नॉट, और ये एक है फ्यूचर भी स्टोरी बुक पढ़ी है, समझ गए ना? तो लेट्स अप्रिशिएट ज़ैन एंड लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इन 4 कदमों में मेरी बड़ी गंदी पार्टी है यार। राइटर साहब मुझे आपसे काम है, बाद में मिलना। मेरी बस जो गर्ल है वो लांडी की है, तो मावे से कुछ रिलेटेड हो, वो रिलेट कर पाएगी उससे। पर हम सब सर की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। अरे यहाँ ने आओ। तो एक क्रॉस टॉक में गंदी बात नहीं हो सकती, रिस्पेक्ट एक दूसरे की करें। हम यहाँ पर आए हैं सर की मोहब्बत में सारे मिलके। मैं भी आया हूँ, पर द डिफरेंस इज आई थिंक मैं सर से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं बोल सकता हूँ मैं सर का लॉयल कस्टमर हूँ, रिपीट कस्टमर। सर से मैंने A-level पढ़ा था, फिर मैंने दोबारा पढ़ा। जैसे सर बोलते हैं ना, फीलिंग हेल्प्स। फीलिंग से आप बेटर होते हैं। मैंने इनकी बात दिल पे ली। मैं पहले O-level में फेल हुआ, फिर मुझे सर की बात याद आई, खड़ा हो गया ज़ैन, फिर मैं A-level में फेल हुआ। मैंने सोचा यार खैर कुछ नहीं होता। एक वैसी एक थॉट है, आप में से कितने जो फेल हुए आजकल O लेवल में? एनीवन? कितने यूज हैं? कोई नंबर बोलो। कोई नंबर? आपके बच्चे मेरे मैच में 6 यू वाले बैठे, क्या हो गया? कोई फेल नहीं हुआ। कितने यूज हैं आपके? यू में फेल नहीं होता। ये क्या हो गया आपको? नहीं, मैं बता दूं, मेरे 6 यू हैं। सुने? नहीं ना? आई एम अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लेजेंड। वो भी खड़े आके सुनिए। ऐसे हैं 6 यू ला सकते हो बेटा, मेहनत चाहिए होती है ना। पढ़ना इतना पढ़ना पड़ता है ना। मेरे दोस्त वहां पे बैठ के ग्रुप स्टडी में बुक्स खोल रहे होते थे, मैं इंस्टा यूज करता था। मेहनत थी ब्रो। आप आए हो? ऑलराइट बहुत सुनाई। कितनी हुआ? बस आप नहीं, यहां पे नहीं लड़ेंगे। पूछ लो। पर मैंने एक चीज जरूर सीखी यार, आफ्टर ऑल ऑफ द फेलियर्स आई हैव come across, I have been to a stage where I am closer to my destiny each step. मैं सर से मिला, फिर जाके सर ने मुझे मोटिवेट करा, यार तुम्हारा क्या पैशन है। वही जो मेहदी की कहानी है, एग्जैक्ट कहानी। 2 घंटे सर ने मुझे मोटिवेट करा, 2 घंटे मेरा दिमाग शार्ट में कर आके मैंने बोला पढ़ाई छोड़ो। इतना कोटा बहुत था पर मोटिवेटेड बहुत था। But like sir, thank you for everything. Each failure has made me get closer to my destiny, and I guess चलता है, एक बार होता है तो दूसरी बार दोबारा उठते हो। Thank you. और कोई बोलना चाहेगा? शॉर्ट 1 अभी सब खुल जाएंगे। ये था कि स्टोरी ये है कि हम आए थे गांव से, तो O लेवल्स अब एक तो गांव से 7वीं तक पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस होते थे, 7 क्वेश्चन थे, ये रट के आने, पेपर आ जाएगा आपका। चल गांव से यहाँ आए, पापा ने भेजा कि जाओ पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, वहाँ कराची है तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ज्यादा पढ़ेंगे और क्या। वहाँ 30 क्वेश्चन थे, सारे रजिस्टर याद करके जाऊंगा, ज्यादा पढ़ूंगा। यहाँ आया तो कॉन्सेप्ट ही अलग भाई, यहाँ कह रहे तो बुक से पढ़ना है, ये हमें पढ़ना ही ना है, ये तो इंग्लिश में। पहले इंग्लिश सीखो। दादा ये इंग्लिश, हेवी इंग्लिश। फिर सर से बोला सर ये तो अपने बस की बात थी। मजे की बात पता है क्या है, सर का शायद एलीट में वो पहला बैच था और मैं बिजनेस की क्लास ले रहा हूँ, वहाँ 4 बच्चे, वहाँ भी टेंशन में बैच की। टेंशन ये कि ये तो 4 बच्चे, सर ही नया है। सही में किस्मत ऐसी मेरी खराब नहीं, मतलब बहुत अच्छी थी, लेकिन टेंशन का आलम बहुत अलग था। एक तो स्कूल लिया, स्कूल छोड़ा, फिर प्राइवेट कैंडिडेट बना, वो अलग एक सफर था। बाबा को कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना कि स्कूल छोड़ रहा हूँ। फिर O लेवल शुरू किया, अब सारे टीचर्स वो मिले मुझे
जो पहली बार शुरू करे, सर ओवैस मिर्चा वाला, उनका ओ लेवल्स का पहला बैच, मेरी फट के 4 इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ पहले टीचर से, सर असद कोठारी पहला बैच, 4 बच्चे बैठे रहे और आखिर तक 4 बच्चे, आखिर तक ही 4 बच्चे हो। तो खैर पढ़ना शुरू किया, फिर समझ आया भाई पढ़ते कैसे। 6 महीने तो हमने पढ़ना सीखा, पढ़ते कैसे, फिर हमने पढ़ा पेपर के लिए, उसमें अच्छा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि भाई अब इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश पे थोड़ा काम किया। फिर ये ई कॉमर्स का गेम चला कि भाई ई कॉमर्स अच्छी दुनिया है, देखते हैं इसको, एक्सप्लोर करते हैं, इसको एक्सप्लोर किया। ये A-levels वाले टाइम में थोड़ा बहुत होश आ गया था कि भाई अब वो सीखा ई कॉमर्स, अमेजोन पे थोड़ा वर्चुअल असिस्टेंट्स का काम सीखा कि भाई जो सनी अली है वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सिखाया। और ऑफ कोर्स थैंक यू, लव यू सर। विवेक has came a long way यार, पता है आपको, एक गांव से उठ के आना, it's actually appreciated, but achieved a lot। भाई बड़ी बात होती है, हम तो शहरी बच्चे हैं, हमें क्या पता गांव की स्ट्रगल्स क्या होती है, वही अलग, I know, I feel it, सही है। और एक और आई थिंक फारिस रेडी बैठा है, फारिस बोल रहा है सर मुझे आना है, आप बताएंगे मुझे क्राउड क्या, अब मुझे लग रहा है फारिस का नो आएगा, ऐसा फील आ रहा है। फारिस, यस फारिस, यस फारिस, कम ऑन, यस, let's give him a big round of applause। शुक्रिया सर। सर असद का मैं क्लास 11 से शागिर्द हूँ और एक मैं यहाँ पे गाना परफॉर्म करना चाहूँगा जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है। and he was afraid of singing and he was afraid of crowd. ये A2 की फेयरवेल की बात है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा सर ने मुझे ये मतलब मोटिवेट करा, मतलब फोर्स भी करा किसी हद तक कि यू हैव टू सिंग एंड यू हैव टू कम, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सम रफ पैचेस। तो मेरी और भी तकलीफें थी, लेकिन खैर No one's interested in anyone else's breakup at all. So they want to just have fun, I'm telling you. तो एक गाना है वो मैंने ऐसे आपको बताया कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं सर असद की फैमिली के लिए भी परफॉर्म करना चाहूँगा, सर असद हिमसेल्फ के लिए। और सर असद जिस मोमेंट की बात कर रहे थे कि दिस इज द मोमेंट, तो उस पे है वो गाना। सो हियर इट गोज़। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आई थिंक अब इस स्पेस को we can create anything, we can create it as a learning platform कि कुछ नया सीख के गए, तफरी हुई, साल में एक दफा निकल गए, बस चलो ये हो गया, कुछ हो सकता है। या अब जैसे यार मैं ये भी समझता हूँ कि शायद ये भी एक कम्युनिटी है ना, मतलब अभी आप सब एक दूसरे को नहीं जानते, अगर आप इसको कमर्शियली भी थोड़ा बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में लेके जाऊँ उसको, तो कमर्शियली भी it's good to interact with new people, the social skills,
the communication skills, the expression skills. ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे एक्सप्रेशन. कितना टाइम लगता है आपको कि खुल के सामने आने में और अपने आप को एक्सप्रेस करने में? टाइम लगता है ना. और कहाँ से निकल के सोचा क्या हुआ, राइट? तो आप यहाँ पे ऐसे स्किल्स सीख सकते हो मेरे ख्याल से. एंड आई वांटेड अ स्पेस फॉर यू गाइस आल्सो कि आप लोग फिर इसको एंजॉय करो. और मैं तो हल्ला वल्ला करके चला जाऊँ, मेरे लिए भी लर्निंग है. एंड व्हेन आई सी माय स्टूडेंट डूइंग दैट इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स, यू हैव नो आइडिया हाउ प्लीजिंग दैट इज, एंड दैट्स सो फुलफिलिंग. अब्राहम मैस्लो पढ़ा है बचपन में, याद आ रहा है? पढ़ाऊं है, याद है? एक उसमें हम हायरार्की ऑफ नीड्स होती. पहला कौन सा है? साइकोलॉजिकल. नो, फिजियोलॉजी. द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फिर सिक्योरिटी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, फिर और एक टॉप पे आता है. That's what it feels like. मुझे पता है अजीब हुआ, लेकिन still when you can feel it, you know it. समझ रहे हो? तो वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आप पढ़ते थे, वो उसकी जिंदगी का मजा अपना होता है. और उसको प्लीज समझें. आप नई जनरेशन है और आपको भी अपनी जिंदगी आगे स्टेप अप करनी है. और अभी आपने बहुत चीजें पीछे अपनी स्टोरी बुक में देखी हैं, मैंने भी देखी है, तुम लोगों ने भी देखी है. सबने अपनी अपनी स्टोरीज अपने अपने माइंड से देखी है. किसी ने सिर्फ खुशियां देखी हैं, किसी ने डाउन्स देखे हैं, किसी की जिंदगी में अपसेट्स हैं, किसी की जिंदगी में बहुत अप्स है, किसी की जिंदगी में बहुत डाउन्स हैं. स्ट्रगल्स है. एवरी स्टोरी हैज अ स्ट्रगल एंड यू हैव दैट वन स्टोरी. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन कंट्रोल योर ओन स्टोरी इफ यू नो. जो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान, ये मेरी कोशिश ही है कि यहाँ हर इंसान जब आके अपने आप को खोलेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि उसकी क्या वाइब है. ये तो सोचा ही नहीं था, है कि नहीं? क्योंकि हमने सोचने का टाइम ही नहीं है. वी आर इन हसल, वी आर इन हसल 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 हसल. बस कुछ चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए. अबे ठीक है, चाहिए, सबको चाहिए, बट एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल स्टॉप. अब फिर सोचूं, सही चल रहा है, मजा आ रहा है, क्या यही करना है? इज दिस मेड फॉर मी? या मैं सिर्फ वो पीयर प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर्स में, सबके कहने पे और बचपन से लेके अब तक जो सुना उनके इन्फ्लुएंस में ये मैं फैसले कर रहा हूं? गलत नहीं है, सोचना है, हो सकता है सही हो. I'm not saying that everyone is wrong. Maybe I'll be happy if someone is doing right. But at least रुक के सोचने का टाइम तो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए. और I hope and I wish that everyone gets a check mark. Yes, perfect, good scene यार, मजा आ रहा है जिंदगी में. ये जवाब अगर आ रहा है तो गुड सीन. और अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं सबके में. उनको शायद जिनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं तो उनको शायद अभी ये बात फील ना हो, लेकिन जिनकी जिंदगी में डाउन होते हैं उनकी जिंदगी का सीखना भी चाहिए. क्योंकि आपको हर वक्त लाइफ सीधी नहीं मिल सकती. आपको यूं जंप्स एंड बम्प्स मिलेंगे आपको बीच में. एंड accepting the fact that bumps are good, it makes you stronger. सिर्फ सीधा रोड जा रहे हो, खुद ही बोर हो जाओगे. थर्ड टाइम खुद ही बोर हो जाओगे. अच्छाई तब लगेगी जब बुरा दिखा होगा ना. अच्छाई की डेफिनेशन क्या हो? अगर सिर्फ सब अच्छा हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा, नॉर्मल है. You will feel more happy when you see those downs also. So that's completely fine. समझ आए? Be happy and जो सीन है आप खुल के जिए. जब आप खुल के जिएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आप ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे. और मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को वो स्पेस दें कि जो आपके अंदर का ट्रू सेल्फ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद एवरीवन, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ आके बोलते रहो, टाइम इतना नहीं है, सब आगे मसला हो जाएगा.
लेकिन जहाँ पे आपको मौका मिले ना जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, यूनिवर्सिटी में या जो भी कहीं भी, जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. यू नो व्हाई आई एम एंजॉयिंग दिस टू मच? यू नो व्हाई? वही बात कि आई यूज्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. यार यहाँ खड़े होकर कैसा फील होता होगा यार, देखूं तो, समझ आए? तो जस्ट स्टॉप बाय फॉर अ सेकेंड, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. अपने लिए तो इंसान करता ही है, कि सबके लिए क्या करते रहेंगे क्या? एक हफ्ते में आधा घंटा रख लूं यार अपने लिए. अलग से जाके बैठ जाओ, अपनी वो नोटबुक निकालो, अपना वो पेन निकालो और अपने वो नोटबुक और पेन के अंदर बैठ के लिखो. सही कर रहा है, समझ रहे हो? And when you just write it down, you may find nothing. That's okay. But at least आप अपने बारे में सोचना शुरू करें. सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में, ह्यूमन डिजिटल कनेक्शन में अपने आप को मत खो दें. हर बंदा अपने आप को खो दिया था ना. अभी कैसा सूदिंग, थेरेप्यूटिक, what word I can say? I don't know what the word is. Mindfulness. समझ आए? तो ये जो स्किल है, ये जो टाइम होता है, आप इस पे जरा रिफ्लेक्ट करें. हर वक्त मैं आपकी हेल्प नहीं करा सकता कि मैं आपके पीछे में बार-बार खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एज अ टीचर, या जो मैंने आप लोगों को शायद विद टाइम जो बातें सीखते हैं क्लास में, मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपने आप को ढूंढें. सब हर इंसान के अंदर अपना एक स्टार छुपा होता है. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ गाने वाला ही स्टार है, या सिर्फ एक्टिंग करने वाला स्टार है, या कोई ज़्यादा अच्छी बातें करने वाला स्टार है. कोई स्टार नहीं होता भाई, सभी स्टार होते हैं. लेकिन ये कोई बात याद ही नहीं दिलाता. अरे रोक भाई, समझ आया ना? तो जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, टेक योर टाइम, एंड नाउ आई विल चेंज द वाइब. अंदर डीप चले गए वापस. लेट्स कॉल समर एंड लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. सही है समर, बट लाइट्स कौन करेगा? लाइट्स एनीवेज मेरा ये अपना गाना है, इट्स प्रोडक्शन राइट नाउ. तो सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपना टैलेंट थोड़ा बहुत दिखाऊं. तो ये मेरा अपना लिखा हुआ गाना है. तो ज़रा सा एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों का मुझे चाहिए होगा इसके बाद, तो मुझे बताएं. कभी रास्ते में चलते फिरते तुमसे, मुश्किलों से लड़ते फिरते खुद, क्या लिखूं पढ़ूं बोलूं मैं तुमसे, अर्ज क्या करूं सपनों को भर कभी शीशे में, खुद को जो देखूं आँखों में, खुद की तुम्हें पालूं सांसों में तुमको, अपनी मैं यूं संभालूं. साथ देना फिर करना तुम करना, भला कर मिलेना मेरे हम तुम. थामे हाथ चले बीते पल को, पीछे छोड़े मुड़ के न देखे हम तुम. सुकून है वही, अफसानों में भी
सांस खोलूं मिल जाए नजरें, आँखों से मैं ये कह दूं बात करना, घबरा तुम न जाना, छोड़ो दुनिया को तुम हो जाए गुमसुम। हाजिर हूँ मैं तुम्हारा ही हूँ मैं, बोलो एक दूजे में हो जाए हम तुम। आएगा तो सुनिएगा जरूर और बताइएगा कैसा लगा। ये तुम्हारी लांडी वाली गर्लफ्रेंड को समझ आ जाएगा। Anyways, thank you for having me. It was a wonderful time performing in front of you all. बस एक चीज जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि as artists, as human beings, in fact, all we need is respect and love. And once we get it, we already are victorious in that, I believe. हम सब तभी जीत जाते हैं जब हमें आप लोगों की तरफ से इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। तो जिस इंसान को भी आप देखें अपने रास्ते जाते हुए, उसको इज्जत दें, उससे प्यार से बात करें, आगे उसका दिन अच्छा भी हो जाएगा, उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी, जबरदस्त, मजा आ रहा है। गुड सीन ना। और एक काम, एक मिनट, और अभी जो है एक और है, एक और सीन है, अच्छा सीन है, मजा आएगा। और ये लो माइक्रोफोन। अच्छा सीन ये है, आई वांट टू ओपन द लाइट्स फॉर दिस। हम ऑन करो। तो अभी जो है आप सब वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। ऑब्वियसली अब आपका एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू हो चुका है। और बट इन सब पास आउट बच्चों में से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दूं। तो और मैं समझता हूं कि वो वाकई बेस्ट है, क्योंकि कोई इसमें अप एंड डाउन या वो लेवल लाइन वो नहीं है कि कोई अच्छा अवार्ड मिलने से। बट आई बिलीव दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स व्हिच बिकम योर इंस्पिरेशन। और मैं समझता हूँ कि आपने उस बच्चे से जितना सीखा और उससे जितनी मैंने मोटिवेशन सीखी होती है, मैंने शायद बहुत सबसे सीखते हैं, ऑब्वियसली सबसे ही सीखता हूँ मैं, लेकिन जितना मैंने सीखा ना, आई कैन नॉट टेल यू, एंड आई वांट दैट अवार्ड फर्स्ट। वो कहाँ गया? So we have to welcome our, मेरी शायद जर्नी का बेस्ट स्टूडेंट होगा, इसके बाद मैं किसी को पता नहीं अवार्ड दूंगा नहीं दूंगा, आई डोंट नो दिस, बट लेट्स कॉल सबाज राम। Let's stand up and come on. Jan Sabha has been my inspiration and सबको पीछे छोड़ दिया लोग, सबको पीछे छोड़ दिया। She got her straight A stars, I believe, या एक आध A था, कोई एक आध रह गया होगा, in O levels, in A levels. She got into IBA and she has maintained more GPA than anyone you would have done. 3.8. Not easy, bro. And you say your life is tough. Let's once more. एक और दिल से आना चाहिए, जोर से आना चाहिए। पिक्चर नहीं है, ऐसी पिक्चर नहीं है, सही है, पिक्चर का सीन नहीं है, ओ सही है। और एक और अच्छी चीज यानी मेरी लाइफ की
सबा इमरान बैठ सकते हो गया। अच्छा तुम निकाल के दो मुझे, थैंक यू। ये यार ये अरे आई गॉट इट, सही गुड, थैंक यू फॉर दिस। एंड बैठ जाए और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके, सबा इमरान वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग? कौन सा वाला माइक? ये वाला बोलो। एंड हम चाहते हैं कि हम सबा को दिल से सुने। ये वाली लाइट्स या लाइट बंद कर दो तुम लोग, फोन दे दो, चलेगा जो दिल से आता है सुनना। ये वाला तो हैंड में। थैंक यू सर। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ कि मेरी जर्नी यहाँ तक कैसी रही। सो मैं 11 ईयर्स की थी, तो मुझे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ और मैं फ्लोर से उतर नहीं पा रही थी। सो मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर मुझे डायग्नोस हुई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, आँख में ऐसी स्ट्रेट हो गई। मेरे पेरेंट्स को बोल दिया भाई आपकी बेटी 2-3 साल में व्हीलचेयर पर हो जाएगी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स वाज अ शॉक फॉर मी। ऑब्वियसली भाई मैंने हॉस्पिटल के अलावा कभी कोई पेशेंट्स को ऐसे व्हीलचेयर में देखा ही नहीं। क्या करूँ भाई, क्या हुआ मेरे साथ? परेशान में फिर मेरे फैमिली भाई उनके नाम उनका ना वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते। आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ खड़ी होती हूँ। They were my biggest supporter, my family, my father, my sister, my mother. उन्होंने मुझे कहा अब तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हो तुम? रोगी? कितना रोगी? 4 साल 5 साल? नहीं रो सकती, बस खड़ी हो जाओ और कर लो। फिर देन मैंने कहा ओके करना है। मैं वापस स्कूल कंटिन्यू कर दिया। मैंने स्कूल से ब्रेक नहीं दिया। क्या करती घर में बैठे बैठे। फिर ग्रेजुअली मेरे मसल्स वीक होना शुरू हुए। आई गेस में आई वाज इन 7 और 8। सो उस वक्त तो मैं चलती भी थी एंड आई गेस मेरे स्टेयर्स चढ़ती थी। तो फिर मैं थोड़ा साइड में होकर सबसे अलग चढ़ती थी स्टेयर। तो मुझे हमेशा ऐसा फील हो कि मैं लेफ्ट आउट रह जाऊँगी। बहुत अजीब फील हो जाता कि क्यों जब मेरे साथ सब आराम से स्टेयर्स चढ़ते थे, पीटी पीरियड में जाते थे, तो मैं क्यों? बहुत भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। लिटरली हर वक्त हर जगह ब्रेक इन क्लास तो मेरे साथ बैठे थी। भाई कोई नहीं करता। अगर मैं पिक्चर्स से कहीं जा नहीं पाती थी तो शी यूज्ड टू सिट विद मी एंड टेक पिक्चर्स विद मी अकेले में। क्यों कोई करेगा भैया से? तो बस फिर मेरा ये स्टोरी यहाँ पर हुई। फिर ग्रेजुअली मैं व्हीलचेयर पर आ गई। मुझे फील हुआ कि यार आई वाज लाइक हमारे रेस्टोरेंट में जाना पहले बहुत होता था, मैंने वो भी कम कर दिया। फिर एक दिन मेरे फादर ने मुझे बोला भाई तुम क्यों नहीं जाओगी रेस्टोरेंट, क्यों नहीं आप नहीं करोगी, क्या हो गया? अगर तुम समझो कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे इसलिए लोग तुम्हें देख रहे हैं। हाँ मैं यूँ ही समझती थी कि भाई मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ इसलिए लोग मुझे देख रहे हैं। फिर मैं रेस्टोरेंट्स में जाना मैंने शुरू किया और मेरे क्लासमेट्स ये ना भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। मुझे कभी किसी ने मजाक नहीं डाला। आई थिंक दैट वाज व्हाई कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अलग हूँ। उसके बाद फिर मेरी और थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई, हैंड्स वगैरह के हैंड्स की मूवमेंट शुरू हुई। तो ऐसे ही मैं व्हीलचेयर पर भी आ गई और ऐसे ही आगे भी चल रही है मेरी जर्नी अभी। और फिर सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आई वर इंस्पिरेशन। पहले मैं नहीं किसी से अपनी स्टोरी शेयर करती थी एंड गेस इट वाज डिफिकल्ट, तो मुझे पता था मुझे ये करना है। एंड अगर आपको कुछ करना है तो बस फिर करना है। ये बहुत आपने सुना होगा डोंट गिव अप। और ये मुझे पता था भाई पूरा सारे आ जाओ मेरी जगह बैठ जाओ, लेकिन मैंने कर लिया एंड आई एम हियर नाउ। थैंक यू।
और ये फ्लावर मैं लाया हूँ अपने फैमिली के लिए। मैं चाहता हूँ कि उनको यार वो दे डिजर्व ऐसे फील करके देखें। आज मैं सबके सामने फील करना चाहता हूँ कैसा लगता है अपने अम्मा अब्बा को फूल देना, अप्रिशिएट करना। वो वाइट फ्लावर। Let's clap for my father. My sister. छोटे छोटे रिलेशन होते हैं, रिलेशन को आप जब ह्यूमन कनेक्शन में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि इंसान की क्या वैल्यू होती है, इंसान के रिलेशन की क्या वैल्यू होती है, और आप उसको रियलाइज करोगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे और फिर आप उसको फील करोगे। इट्स डिफरेंट, फर्स्ट यू रियलाइज इट। सही है? सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय सिस्टर। And for my baby, it's yellow flower. And let's clap for Abdul Hadi. अभी इसको बचपन से दिखाना शुरू कर दिया मैंने सारे जिंदगी को। तुम सही है? ओए इतने सारे क्या सीन है? कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, कुछ करना चाहते हैं? तो कहना चाहते थे लिख दिया, वो बोल नहीं पाए, मौका नहीं मिला। सर हम लोग कहना चाहते थे, समझ आता है, समझ आता है। जो गिफ्ट मिलते हैं मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। छोटे ये सबसे बेस्ट होता है। कभी जिंदगी में गिफ्ट देना चाहो तो ये देना, या मतलब दे सकते हो गाड़ी शाड़ी ये मसला आई डोंट माइंड, और कुछ भी वैल्यू करूंगा। आई वुड वैल्यू एनीथिंग, छोटी से छोटी, बट नॉन मटीरियल जितनी हो उतना बेहतर होता है। समझ गए नहीं कि मटीरियल अच्छा नहीं होता, समझे? समझ गया? पहुंच तो गए। मेरी पिक्चर देखने हाँ भाई चल पे बाहर में चलिए, वेट करें आप लोग। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। ये पढ़ना अच्छा लास्ट में बात कर दूँगा, फिर हम ओपन माइक रखते हैं फिर आए थे, है ना? पानी खत्म हो गया, पानी है। लास्ट बस मैं बात करूँगा 10 मिनट, सही है? फिर हम ऑल योर्स, आई विल बी हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक, और बात कर सकते हैं और ज़्यादा। ये स्पॉटलाइट सब बंद कर दें, ये सही लग रही है? या तो खैर बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। अभी गुड बाय नहीं कह रहा, बस मैं बता रहा हूँ बात कि बाय नहीं करूँगा इतनी जल्दी, और इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग एंड अ हैप्पी जॉब दैट आई हैव गॉट, आई थिंक। और वो इसलिए कि मैंने तुम लोगों को शायद काफ़ी को तो स्टोरी सुनाई है कि I was working in GSK and I had a very good salary। सबको स्टोरी सुनाता हूँ ये, और अच्छा सीन चल रहा था, सारे बेनिफिट्स थे, गाड़ी मिलने वाली थी वहाँ पे, सब कुछ। मैंने सोचा ये तो नहीं चाहिए, सही है? तो वहाँ से मैंने यू टर्न मारा, बड़ा मुश्किल था। और वही बात है कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे नॉक करके आती हैं और आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। बट वहाँ पे जो भी कब से आप फीलिंग के थ्रू गुजर रहे थे, अब कंफर्टेबल हो गए सारे, समझ रहे हो? वो फीलिंग ही होती है जो आपको रोक रही होती है।
और मैं चाहता हूँ कि आप उस फीलिंग, जब आप उस फीलिंग के थ्रू गुजरें तो आप उसको बोलें कि लेट इट बी, जाने दो। जब आप डर से आगे निकल जाते हो तो उसका जो मज़ा आता है वो मज़ा आपको पता चल गया क्या मज़ा आता है, अलग होता है। सही है। तो आप लोग वो स्टेट ऑफ माइंड तक पहुँचने, और इतना ईजी नहीं होता, विद टाइम इट टेक्स टाइम, यू नीड टू गेट मोर। ये नहीं कह रहा कि कुछ मैंने बहुत बड़ा चीज़ कर लिया, सीख लिया ज़्यादा। मैंने तो इनफैक्ट बताऊँ, इस इवेंट आने से पहले, ये बातें करने से पहले, मैंने अपने अम्मा पापा को बड़ा एक्साइटेड मोड में तंग किया, सब कुछ किया। मैंने अपने मेंटोर को कॉल की, और जो मेरा, जिसने मुझे चीज़ें सिखाई, जो मैं शायद अब ये बात कर रहा हूँ इतनी सारी, तो देयर इज ऑलवेज अ पर्सन जो कर देता है आपके साथ खुद। वही बात है, बचपन से किसी ने तो कहीं से तो कुछ होता है। वो मेरे मेंटोर अमर है लड़का, अभी वो खैर ही वाज वर्किंग विद मी इन जीएसके, बट देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन एंड ही वेंट टू लंदन, तरक्की कर गया, लड़का डायरेक्टर बन गया। लेकिन स्टिल आज तक मैं उससे कॉन्टैक्ट में हूँ, एंड आज तक मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि यार उसने ये क्या कर दिया, समझ आए। लास्ट बार बुरा नहीं बोलना, लेकिन मैंने जो है ना, अब क्या वो मेरी, जो मैं गोल्स की बात कर रहा था कि क्या अब मेरी ज़िंदगी में भी कोई गोल होना चाहिए, जब मैं सबको इतना बोलता हूँ और इस तरह की बातें बड़ी बड़ी करता हूँ। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस थिंग एज वेल, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अब क्या मेरी ज़िंदगी में भी कोई ड्राइव होनी चाहिए। मतलब ठीक है, आई वर्क हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, डूइंग गुड, सेटल डाउन, लेकिन क्या यही एक पैच है जो मुझे सीधा चलना चाहिए? बस ठीक है, एक गाड़ी ले ली, दूसरी गाड़ी, एक मुल्क देख लिया, दूसरा मुल्क, घूमना है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ देना है, पूरी दुनिया घूमनी है, मेरी फैंटेसी है। आई वांट टू जस्ट चेक मार्क एवरी प्लेस ऑन द मैप, दैट्स माय गोल। दैट्स नॉट जस्ट द गोल, दैट्स वन पार्ट ऑफ गोल, बट माय गोल इज कि मैं समझता हूँ कि आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग बहुत रिसोर्सफुल बच्चे हैं, आप लोग सारे, मैं भी था, बचपन मेरा अच्छा गुजरा, आप लोग का भी सही, ठीक है, टफ प्लस माइनस सबका, फिर भी बेहतर देन अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमने तो फिर भी अपने ऊपर इतनी पढ़ाई की है, हमने इतना मेहनत की है, स्कूल अच्छे गए हैं, कॉलेज अच्छे गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं, सही है। लेकिन व्हाट इफ ये जो कम्युनिटी है, इफ एवरीवन नोज मी, दैट्स हु आई एम, तो अगर ये कम्युनिटी जो है, क्या हम इस कम्युनिटी को किसी बड़े फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? भाई ये नहीं कह रहा कि आ जाओ ये काम करना है, लेकिन जस्ट एन एडवाइस, जितने सारे दिमाग, वही बात जो मैं शुरू में कह रहा था, इतने सारे दिमाग, इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतना सारा टैलेंट, क्या कुछ है यार हमारे पास। अभी तो खुल के सब आए नहीं है, अभी तो 6, 7, 8 लोग हैं। अभी तो जब और निकल के आते रहेंगे ना, जब अंदर मुझे पता है, तो और पता चलेगा वो दैट्स। और इसमें भी अपने आप को कुछ बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सोचते हैं, मुझे तो नहीं आ रहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये सभी हैं। अगर कुछ होगा, अब एक्सपोजर नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ी गलतियां कर, और गलतियां करता जाएगा, स्टेप्स सब लेता जाएगा, खुद का खुद सामने मिलेगा। बट गलतियां तो कर, कंफर्ट जोन से तो आओ बाहर। तो खैर, मैंने सोचा है कि यार ये, आई थिंक इस वाइब को आप समझ गए हैं, और इस फील को भी सब समझते हैं, सब लोग समझदार हैं, मुझे पता है। और मैंने ये सोचा है कि आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी राइट नाउ। मैंने ये सोचा है कि यार मैं इंशाअल्लाह अगस्त 2024 में आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एन NGO, एंड आई वांट दिस no pressure, no expectations again. I will enjoy the process this time. जो failures मैंने देखे, जो good time देखा, जो मैंने लोगों से connect किया, आप लोग इतनी respect भी करते हो, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उसकी fulfilling बात है, जो बात है। लेकिन वो बच्चे जिनको ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे भी काम करना है, पढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है मैं तो छोड़ रहा हूँ। I want to work, I want to earn, I want to travel, मेरे शौक भी हैं। But at least for maybe 2 days a week या मैं कुछ इस तरह से, I am definitely going to make it more clear. But अभी अगस्त 24 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ, बट ये करना है तो पता चल गया कि करना है, सही है। और इसको मैं खुद शेप करूँगा, इसकी मैं खुद को फाइनेंशियल सारी वर्किंग होंगी,
तकनीकी चीज़ें होंगी, बिजनेस मॉडल बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ जो तुम लोग की तरफ से मुझे फील मिलता है, और हम मिल के अगर 25, 30, 50 बच्चे भी अगर ऐसे और अपनी ज़िंदगी में बिजी रहे, सब बिजी हो, बट कोई आइडिया पॉप कर गया, तो सर हम इस तरह से कर सकते हैं, सर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सजेशन पर बोल, समझ आए? तो मैं अकेला कितना सोच लूँगा, मेरा अकेले का एक दिमाग, बट इतने सारे टैलेंटेड लोग जब मिलके कोई चीज़ करना चाहेंगे, जब एक ढीठ दिमाग करना चाहता था, तो मैं चाहता हूँ कि इतने सारे जब अब दिल से, जिसके दिल से आए, कोई वो सीन नहीं होता, और कोई मैं एक्सपेक्टेशन वाला सीन भी नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहता था कि आई रियली वांट, इफ़ यू गाइस वांट कि किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं आपको बताऊँगा क्या सीन है, बट आई रियली वांट दिस टू हैपन, एंड इंशाल्लाह आई एम जस्ट थिंकिंग 25 साल के बाद, क्योंकि देखो मैंने इस एपिसोड के ये नाम ही नहीं है मेरे एपिसोड का, एपिसोड का नाम ही रखा था मैंने 31st chapter, because I just turned 30 and I have entered into my 31st chapter of life, and I want to write what I really want to write, and I will write what I want to write. And what is it? अगर आप करना चाहें तो, अगर आप नहीं करना चाहें, दरवाजे से बाहर निकल के भूल जाए, कोई बात नहीं, वो नहीं है, कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपना स्किल भी दूसरे बच्चे को स्किल भी पास कर देते हो, आपको लिखना आता है, आपको गाने आता है, फिर वही तो बच्चे होंगे, रिसोर्सेज, साइकोलॉजिस्ट बैठी है मेरे पास, यानी कितने लोग हैं यार, और वो भी तो इंसान है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गोल्स ना लगो, रेस लगा के रखो, बी बिग, बट थोड़ा सा पास ऑन तो कर सकते हैं किसी तरह, और वही बात कह रहा था ब्रैग के बीच में कि 20 साल के बाद अगर आप यहाँ बैठे हो आज, थोड़े कितने साल में, 20, 22, 23, 24, क्या 18, 19 का है, 18, 19 वाला भी है, गुड। तो अगर हम 20-25 साल के बाद मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तो बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा अब तो, या आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस राइट नाउ, तो वो बच्चे अगर मेरे सामने हो और वो आप यहाँ पे हो, कहीं ना कहीं होंगे लाइफ में बिजी होंगे, चैप्टर कुछ ना कुछ चल रहे होंगे स्टोरी बुक के अंदर, बट हाउ वुड दैट बी? You changed generations, something, no? सही है? तो इसमें अगर आपका कोई ओपिनियन हो, एक और बात कि मैं आपको चिट्स पहले देने वाला था, नहीं दे रहा, दे दूँ क्या? मैं कहाँ फोन खोल के रीड नहीं कर सकेंगे, कर दूँ क्या? लिखने वाला फील चाहिए, गूगल फॉर्म वाला बेहतर रहेगा, ठीक? तो मैं फिल करके दूंगा, जिसका दिल चाहे, अगर मुझे उसमें ओपिनियन चाहिए, आइडियाज चाहिए, कोई भी इनपुट, एनी फॉर्म ऑफ इनपुट, जस्ट गिव योर इनपुट, उसमें आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, और कुछ रह गया? हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि यहाँ पे आप एक्सप्रेस करें, तो कौन कौन है जो करना चाहता है दिल से आ रहा है? आ जाओ, लाइन अप कर दें, 2 मिनट लगेंगे, 1-1 मिनट की बात सुन लें सबकी, इतना हम कर सकते। बिलाल सुरती आ जाओ, ईशा रऊफ आ जाए, और कोई करना चाहता है? मौका फिर नहीं मिलेगा, सोचो, ये स्टेज ऐसी ऑडियंस, रैप आ जाओ, 1-1 मिनट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, हमें पता है कि टाइम नहीं है भाई, 6:30 पे, लेकिन मैं वाइंड अप करूँगा, आ जाओ रैप, चलो बस, और कोई आ जाओ, टाइम नहीं, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट दे सकता हूँ, फिर आप करेंगे इसको, अबे बोल, आ जाओ, नहीं लंबी कर ले यार थोड़ी सी। कोई और परफॉर्म करना चाहता है? कुछ ओपन माइक पे लेकर आया कुछ, या हिला के रख दिया क्या मैंने? हैं फिर भी धरती अबे छोटी, ये सब आपने अभी फील रिफ्रेश किया है, और अभी आना आ जाओ, और अभी आपने फील फ्रेश किया है, अभी इसलिए आपको फ्रेश फील में ऐसा सकता हो रहा है, समझ आया? बट वंस यू रियलाइज दैट दिस इज नॉर्मल, दिस लाइफ इज नॉर्मल लाइफ, ये बैक टू ग्राउंड कहीं और थे ना दिमाग आपको, ठीक है? तो दैट्स आई थिंक थेरेप्यूटिक, दैट्स सूदिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी,
इधर से स्टार्ट कर लेते हैं कि मेरा क्योंकि जाहिर है कि ओ लेवल्स बैकग्राउंड ही था, तो खैर स्कूल के अंदर खास तौर पे ये मेरा दोस्त बैठा है, ये और मैं एक ही साथ बड़े हुए हैं तो वो बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा स्कूल के अंदर। फिर उसके बाद आगे गए, स्कूल के अंदर बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए हैं, वो इसको पता है सारी चीज़ें। बहुत डिस्टर्बिंग स्कूल रही है। फिर उसके बाद मैंने A-levels किया प्राइवेट, मेरा मेजॉरिटी मैं कॉमर्स में से था, ये साइंस का है। फिर उसके बाद मेरा जो बैच था वो चला गया। फिर उसके बाद मैं A-levels में आया, प्राइवेट कर रहा था, कोई साथ वाला नहीं था, सारे कॉलेजेस में चले गए। एक अंदर से फीलिंग आ रही थी यार मज़ा नहीं आएगा, क्या प्राइवेट में रहना। तो एलीट एकेडमी पता चला, मेमन हूँ तो मेमनों का फ़ायदा बहुत जल्दी कराता हूँ। तो मैं मेमन के पास पहुँच गया, सर अफनान के पास। उन्होंने सर बताएं क्या करना है ना। खैर उन्होंने सर का रेफ़र किया, मैं बोला पता नहीं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था खैर, लेकिन अब तो दिल में सर। तो जाके बैठ गया मैं क्लास में। शुरू में पढ़ा, छोटी सी किनारे खिड़की वाली क्लास होती थी, वहाँ सारी चीज़ें सीखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। और O-levels के बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पियर्सन बोर्ड के बच्चों को मैं दुबई के अंदर ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। तो बिजनेस, टोटल बिजनेस की स्टडीज़ ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव बन गया। और जितना कुछ सीखा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, A-levels के अंदर, वो बड़ा ही सर ने एंटरटेन किया था। और खैर सर टाइम कम कह रहे हैं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर मैंने माशाल्लाह आपको बताऊँ कि मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ अपनी टीचिंग के अंदर बेस्ट टीचर का अवार्ड जीत लिया अपने स्कूल के अंदर। सारे टीचर्स को Okay, so my name is Isha and I studied from Sarasat in 2018. तो पहले दिन जब मैं क्लास में गई तो मुझे किसी एक टीचर ने गलत क्लास में भेज दिया था. He was not my teacher. He was not the teacher who was appointed to me. So when I went into his class, I didn't know him, nothing like that. But that first class convinced me that I should really study from him. और उसके बाद 2 minutes जल्दी एक दफा Okay, so there was this dream that he shared with us in one of his class. वो थी कि मेरी ड्रीम है कि मैं हार्वर्ड का टीचर बनना चाहता हूँ. So that was a shocker क्योंकि जिस भी टीचर की ड्रीम्स, he wants to earn more money, make a college, make an audience for himself. But उनकी ड्रीम सिर्फ थी टीचिंग से रिलेटेड. He was not focusing on the people. His focus was his profession and वो हम सबको दिख रहा है. उनकी जो उनका जो कंपैशन और हमारे साथ जो ऑथेंटिसिटी है वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं. एंड आई थिंक नोबडी एल्स कुड हैव मेड दिस पॉसिबल जो इन्होंने किया है. एंड दैट you are an amazing teacher and I think you are going to ace all your dreams in this life. And I wish you all the luck. That's all I want to say. Urab is next. Okay, so because this is a closing one, this might feel weird. लेकिन मेरा मैसेज बहुत biased होगा towards student of meritorious, because मैंने सर से वहाँ पे पढ़ा है. मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि आप कोचिंग में पढ़ते हो, yes, but जो आपका टीचर के साथ स्कूल लाइफ में बॉन्ड बनता है, that cannot be shared by students जो कोचिंग में होते हैं. Again, no offense, टीचर इस जैसा हो तो बॉन्ड बन जाता है. But मैं उस बैच में था जो again हमने कोविड में हमारे ग्रेड्स आ गए थे.
बट हमारे पास लेजेंडरी स्टूडेंट्स थे. हमारे पास सबा थी हमारी क्लास में. We had Julia in our class, we had Dayala in our class, we had Hussein in our class. ये सारे हम meritorious वाले, Umar, Irtizar. The main thing was जो सबा ने mention की थी, जिसका मुझे reply देना ज़रूरी लगा. When सबा mentioned in her speech के her friends supported her. और कभी किसी चीज़ में हमने तंग नहीं किया, खुदा न खास्ता मजाक नहीं उड़ाया. The main reason was बस सबा ने कभी हमें मौका नहीं दिया. सबा was a force of nature वाली बात होती है. So basically, thank you Sabha for teaching us the meaning of boundaries and self-respect. और जहाँ तक बात हुई सर की, तो हमारा एक फैक्ट ये था कि हमारी सर की 2 क्लासें एक साथ होती थी. So which was 40 minutes के 2 periods without break एक साथ. हम वेडनेसडे के दिन आते थे, पहली मैथ्स की क्लास होती थी, अगले 2 बिजनेस के पीरियड होते थे और उसके बाद अलग सब्जेक्ट्स. हम सिर्फ बिजनेस की क्लास पढ़ते थे, बाकी पंक्स करते थे. That tells कि हमें क्लास में पढ़ने में क्यों पढ़ते थे हम क्लास. And that reason is very clear आज, because बहुत से टीचर्स reunions करते हैं, बहुत सी कॉलेजेस करती हैं, but the volume that shows tells कि वो बंदा कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है. And while we are on the topic, most of us know him as Sir Asad. The reason I know him more prominently as a Kothari is because हमारे पास इनकी sister Miss Shafa Kothari होती थी हमारे स्कूल में. And trust me guys when I tell you this, she is no less than him. हमें maths is a subject जो daunting होता है. हमने मैथ्स दिया था, मेरा मैथ्स में बी आया था, मैंने पेपर नहीं दिया था. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी कि पेपर दिए बगैर आप भाई ने पास कर दिया लिटरली. बट अगर मैं पेपर देता तो मेरा ग्रेड जो भी आता दैट वाज ड्यू टू मिस शफक. आई थिंक उन्होंने हमें 6 महीने मुश्किल से पढ़ाया था, बट दैट वर द बेस्ट 6 months ऑफ मैथमेटिक्स इन माय लाइफ. So sorry this is getting long, but considering the family is here, so this might be something in the genes, but trust me guys, we have these people as a proper blessing. जितनी कदर हो सकती है करनी चाहिए. It was a very good time, I believe, and it was lovely to see you all, and I really thank you for all the respect, Viva, and for all this feel. This is something special. And I would like to say कि ये learnings भी आप जाके अगर कुछ याद रहेगा I'm sure, लेकिन जो reflections होते हैं वो आपके जो आगे हसल होता है ना उसमें वो mix हो जाता है. तो जो आपको बहुत अच्छी बात लगे, जो आपको लगे कि आपके फायदे की बात है, आप उसको लिख लो और कहीं ना कहीं फिर उसको वो चीज़ आपको फिर बाद में पता चलेगा कि कितनी बड़ी strength है. सही है. 15 minutes for yourself, that's what the best learning would be for you right now. And I would say after वही बात, जो चीज़ आप करना चाहते हैं करें, number 1. नंबर 2, डर की खैर है, डर आने दो. डर के आगे जीते, वही बोलते हैं, बहुत पुराना है लेकिन दैट्स द ट्रूथ. एंड लास्टली अच्छे इंसान बने, अपने आप को ढूंढे, किसी और को जज ना करें, वो उसको अपने ढूंढने का प्रोसेस है. बहुत काम आएगा. और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि क्राउड को या इस जगह को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मे बी once a year, maybe once 6 months, जो भी आप सजेस्ट करना चाहो तो आप मुझे खुल के बता सकते हैं.